हेलो स्टूडेंट। मैं आपका साकिब सर। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बिना साइबर कैफ़े जाए अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि अभी वर्तमान में निकली हुई है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके लिए इस फॉर्म को भरने के लिए हमें सबसे पहले गूगल पे टाइप करना होगा NSP। ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। इस पर हम टाइप करेंगे अपने मोबाइल से, NSP का पोर्टल खुल जाएगा। NSP की वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट ओपन हो रही है। इसके बाद हम जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि हमें पहले रजिस्टर करना होगा। इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बच्चे का बैंक अकाउंट जो आधार से लिंक हो, और बच्चे का जो बैंक अकाउंट है KYC वगैरह सब हुई हो, नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब इसमें डिटेल दे रखी है, आपको फिल करनी है। यहाँ ये 3 जो पॉइंट हैं, इन पे हमें राइट का क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें पूरा फॉर्म आएगा। इसमें सबसे पहले हम अपनी स्टेट चूज़ करेंगे कि हमारी स्टेट कौन सी। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप की कैटेगरी हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे 10th क्लास से नीचे 6 क्लास या 6 क्लास से लेके 10th क्लास के बीच में प्री मैट्रिक आती है, और 11-12 की आती है पोस्ट मैट्रिक। तो हम अभी 10th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए प्री मैट्रिक लेंगे। अगर कोई 12th क्लास, 11th क्लास या 12th क्लास के लिए अप्लाई करेगा तो वो पोस्ट मैट्रिक लेगा। यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम डालेंगे। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट का नाम है। फिर उसके बाद हम सेकंड में स्टूडेंट की किसके लिए अप्लाई करें, हम स्कॉलरशिप के, इंसेंटिव के लिए नहीं, स्कॉलरशिप के लिए। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे स्टूडेंट की। इसके बाद हम डालेंगे उसका जेंडर, मेल है या फीमेल है। अगर गर्ल्स है वो फीमेल पे सिलेक्ट करेंगे, और मेल है तो, अगर बॉयज़ है तो वो मेल पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डालेंगे हम मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी ज़रूरी है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद IFSC कोड डालेंगे, जिस बैंक में बच्चे का अकाउंट है, IFSC कोड। ये हमने IFSC कोड डाल दिया। कंफर्म IFSC कोड डालना है यहाँ पे। IFSC कोड कंफर्म डालते ही बैंक का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे। ये हमने अकाउंट नंबर डाल दिया। कंफर्म अकाउंट नंबर दोबारा से एक बार फिर फिल करेंगे। ये हमने कंफर्म अकाउंट नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे हम आधार सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। ये हमने आधार नंबर डाल दिया। ये कैप्चा कोड आया हुआ है, ये कैप्चा कोड डालेंगे। अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम बदल सकते हैं, जब तक हमें समझ में ना आए। ये
ये कैप्चा कोड हमने डाल दिया और ये हम टर्म एंड कंडीशन पे इसको क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम रजिस्टर्ड करने के लिए OTP सेंड कर देगा। मोबाइल पे OTP आ जाएगा अभी। ये OTP आ गया। इस OTP को हमें यहाँ पे फिल करना है। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर आ गया और ये मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से कंटिन्यू आगे करेंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी के लिए वो एप्लीकेशन जो आई है नंबर वो इसमें फिल करना है। फिर इसके बाद पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपके मोबाइल पे भी आ जाता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है पासवर्ड, जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होती है वही पासवर्ड होता है। ये पासवर्ड डाला, ये कैप्चा कोड डाल दिया। कैप्चा कोड शायद गलत हो गया, दोबारा से डालते हैं। एप्लीकेशन नंबर दोबारा डालेंगे। ये हमने कैप्चा कोड डाल दिया, आईडी दोबारा से डाल दी और ये हमने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करते ही एक इंटरफेस खुल के आया है जिसके हिसाब से इसमें एक OTP आएगा। जैसे ही ओपन होगा वो OTP हमें इसमें फिल करना है, इसलिए मोबाइल नंबर वही रखना है जो कि आपका अपना हो, क्योंकि इस पे OTP वगैरह आते हैं। अब OTP फिल करना है हमें इसमें। ये OTP फिल करके और कंफर्म। यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर देंगे। पासवर्ड बच्चे के नाम से हम बना सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए हमने क्या करा कि अप्लाई में लॉगिन अप्लाई में गए और यहाँ हमने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया और लॉगिन कर दिया। ये हमारा पासवर्ड के लिए आ गया कि पासवर्ड आप कैसे चेंज करोगे। यहाँ से हम न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। अब इसका पासवर्ड में हमने चेंज कर दिया। इसका पासवर्ड चेंज करने का तरीका ये था कि आपको क्या करना था कि पासवर्ड में एप्लीकेंट का नाम ले लेंगे @123। इसे सिंपल बनाए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। पासवर्ड चेंज कर लिया हमने। फिर इसके बाद क्या हुआ, अप्लाई फॉर्म पे जाएंगे। ये अप्लाई फॉर्म पे गए,
इसके बाद हमने, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ भरा हुआ आ गया है, अब हमने इसमें क्या करना है, रिलीजन भरना है कि वो कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद कैटेगरी, आप किससे हो, ओबीसी, एससी, एसटी किससे हो, जैसे हम जनरल से हैं। फिर उसके बाद फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम फिल किया जाएगा। फिर इसके बाद मदर नेम, फिर इसके बाद एनुअल इनकम, जिसका आपका सर्टिफिकेट बन जाए उतनी एनुअल इनकम, जैसे आजकल 90,000 के आसपास भरी जाती है, 90,000, 96,000, 2 लाख से कम होनी चाहिए। ये जो फैमिली इनकम होनी चाहिए 2 लाख से कम होनी चाहिए। आधार इसमें पड़ा हुआ है। ईमेल आईडी जो है, डे स्कॉलर वो होते हैं जो डेली स्कूल जाते हैं, जो हॉस्टल में नहीं रहते, ठीक है। इसमें यह है कि हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे दिल्ली। फिर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारा स्कूल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है। और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट की लिस्ट आ जाएगी। आप इतने सारे में कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ पे स्कूल का नाम टाइप कर देंगे, तो इसमें निकल के आ जाएगा। जीबीवी विश्वासनगर आ गया, जैसे हमने विश्वासनगर स्कूल सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड, ये आ गया। फिर इसके बाद एडमिशन नंबर, यहाँ पे एडमिशन नंबर डाला जाएगा। यहाँ पे हमने एडमिशन नंबर डाल दिया। फिर उसके बाद एडमिशन ईयर, किस ईयर में एडमिशन हुआ है आपका स्कूल में, वो यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में रोल नंबर, फिर सेक्शन, फिर यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है कौन सी क्लास में है, तो ये हमने क्लास सेलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा था आपका, तो क्योंकि पिछले साल पास किया आपने तो 2020, परसेंटेज इसमें जो आपके स्कूल में परसेंटेज आई हो वो यहाँ पर डाल देते हैं। कई स्कूलों में ग्रेड आती है तो हमने यहाँ डाल दी। फिर उसके बाद अगर आपने NMS का पेपर दिया है, नेशनल स्कॉलरशिप का, तो वो यहाँ पे कर देंगे यस। और फिर स्टेट वगैरह सेलेक्ट करें, नहीं दिया है तो कोई इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे गार्डियन नेम में फादर नेम आ जाएगा। ये आ गया। फिर इसके बाद अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो। और फिर ये परसेंटेज वगैरह अगर फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनका यहाँ पे भरा जाता है। मटेरियल स्टेट, क्योंकि हम प्री मैट्रिक पढ़ रहे हैं तो अनमेरिड आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद पेरेंट प्रोफेशन, यानी पिताजी या कोई और क्या काम करते हैं इसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखिए, अगर इनमें से कोई है ठीक है, नहीं तो अदर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे बीडी वर्कर, आम बिना योजना, सीनियर वर्कर, इस तरीके से बहुत सारे हैं इसमें। LDSD वर्कर, माइक्रोमिनर, अदर कर देंगे अगर हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये इस तरीके से हमारा 7 कंटिन्यू हो जाएगा। ये फॉर्म पूरा फिल हो गया है। इस तरीके से हमारा फॉर्म सबमिट हो गया और ये फॉर्म हमारा अब इंस्टीट्यूट के लिए वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। ठीक है, थैंक यू। इसी तरीके से आपको प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करना है और इस तरीके से आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। तो आपके इंस्टीट्यूट वेरीफाई होने के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ओके, सभी मेरी वीडियो को वॉच करें, देखें ध्यान से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।